अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम शकीला ज़फ़र है और वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है शकीला मैथ अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज 1.6 का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया हुआ था, जिसकी हमने आज एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, 2 कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट, के 2 कार्स हैं, ठीक है, 2 गाड़ियां हैं जो कि 600 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है। आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। देयर स्पीड्स डिफरेंट बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड कार्स आर 123 अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स, ठीक है। तो उनकी जो स्पीड्स हैं, यानी एक कार स्लो है और दूसरी कार जो है वो थोड़ी फास्ट है, तो दोनों की जो स्पीड्स हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 6 किलोमीटर मेंशन हुआ है, तो दोनों कारों की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, उसमें डिफरेंस है। और दैट आर 123 अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स, और जब वो 4.5 आवर्स तक दोनों एक दूसरे की तरफ सफ़र करती हैं तो उनकी दरमियान जो फासला है वो 123 किलोमीटर रह जाता है, ठीक है। तो इसको हम दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए इन दोनों की इक्वेशंस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो सबसे पहली जो इक्वेशन है वो हमने फर्स्ट इसका जो सेंटेंस है उसको देख के बनानी है। 2 कार्स, 2 कारें हैं और उनके दरमियान 600 किलोमीटर का फासला है और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। दोनों कारों के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। डिफरेंस जो है वो हमेशा शो करता है। फर्स्ट हम कर लेते हैं इसको, लेट स्पीड ऑफ अ कार इज इक्वल टू एक्स। तो हम पहले लेट कर लेते हैं क्योंकि इनकी स्पीड को ही हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इनकी स्पीड। एक कार की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरी कार की जो स्पीड है वो भी लेट कर लेते हैं, उसको हम y कह लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। और इन दोनों कारों की जो स्पीड है, इनका डिफरेंस हमेशा माइनस को शो करता है। x और y की दोनों कारों की स्पीड का जो डिफरेंस है, यानी माइनस इज इक्वल टू डिफरेंस कितना है, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो इनका जो दोनों कारों का डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर है। यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 इसको कह देंगे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमने इसके अगला हिस्सा पढ़ना है। एंड द कार्स आर 123 अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स, के 4.5 घंटे तक दोनों कारें एक दूसरे की तरफ जब चली हैं तो उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना रह गया, 123। फॉर एग्जांपल एक तरीका ये भी है कि फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं एक कार ये है, दूसरी कार ये है, इसको हम x कह लेते हैं, इसको y कह लेते हैं। इनके दरमियान जो फासला है, ठीक है, वो है 600 किलोमीटर, ठीक है, 600 किलोमीटर है। और जब वो 4.5 घंटे तक वो चलती हैं दोनों कारें, ठीक है, 4.5 घंटे तक ये भी चलती है, ये भी चलती है, दोनों कारें चलती हैं, तो यहाँ पे फासला जो है पहले 600 किलोमीटर था, अब 123 किलोमीटर रह गया है। तो हम क्या करेंगे, इससे आगे करते हैं कि 4.5, या फिर यही लिख लेते हैं जो यहाँ पे गिवन है, 4.5 x, यानी x की जो x कार है वो भी 4.5 घंटे चली है, प्लस कर लेते हैं, और दूसरी कार भी जो y कार है वो भी 4.5 घंटे चली है, इसलिए दोनों को साथ मल्टीप्लाई कर लिया। तो फासला कितना रह गया, पहले 600 किलोमीटर था, फिर 123 में से हम 123 को माइनस कर देते हैं 600 में से, तो हमारे पास बचता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 2 8 और 1 9/2 x प्लस
9/2 y इज इक्वल टू 477। 600 में से 123 को माइनस किया है तो हमारे पास 477 आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम दोनों में ये 9/2 जो है वो ले लेते हैं कॉमन, इंटू एक्स प्लस वाई 477। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने करना है, ये जो 9/2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जब हम लेके जाएंगे इसको तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 477। जब एक फ्रैक्शन दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाता है तो वो उलट जाता है, ये इधर आके 2/9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब कैंसिल हम करते हैं तो 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, और यहाँ से 2 जो बचा 27 बन गया, तो 9 3 ज़ा 27। इस साइड पे 53 आ गया, दूसरी साइड पे 2 है, तो इन दोनों को आपस में हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आता है आंसर, जो दूसरी इक्वेशन आती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। ठीक है, 2 को 53 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 106 आ गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है, इन दोनों को आपस में हम यूज़ करते हुए हमने दो तरीक़ों के साथ इसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। एक मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्रैमर्स रूल। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, दूसरी इक्वेशन में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ एक्स वाई है, और इस साइड पे यहाँ 6 है और यहाँ पे 106 है। ये हमारी मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। अब हम इसका कर लेते हैं सॉल्यूशन इन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसको हमने जो इक्वेशन हमने निकालनी है, इसकी फाइंड करनी है, वो होगी A इन्वर्स B। x इज इक्वल टू A इन्वर्स B। इसको हम इक्वेशन नंबर A का नाम दे लेते हैं। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तब हमारा ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है वो कवर होगा। सबसे पहले हमें चाहिए A इन्वर्स। A इन्वर्स के लिए हमें A इन्वर्स का यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ A ओवर A मॉड। ठीक है, ओवर A मॉड। तो A मॉड और एडजॉइंट ऑफ A, यानी इस मैट्रिक्स का हमने मॉड भी निकालना है और इस मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट भी निकालना है। तो सबसे पहले हम मॉड फाइंड कर लेते हैं। 1 -1 1 1। ठीक है, इसका मॉड करते हैं, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल टू 2 विच इज़ नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो A मॉड हमारे पास 2 आ गया। अब हमने एडजॉइंट ऑफ A जो है वो मालूम करना है। एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करने के लिए ये वाली वैल्यूज़ रिप्लेस होती हैं, 1 है और इधर भी 1 है, या और ये वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज होते हैं, ये +1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो दो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने फाइंड कर ली हैं। एडजॉइंट ऑफ A भी फाइंड कर लिया है और A मॉड भी फाइंड कर लिया है। अब इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं जो हमने फाइंड की हैं वो इस फार्मूले के अंदर हमने पुट कर देनी है, तो हमारे पास A इन्वर्स जो है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A 1 1 -1 1 ओवर A मॉड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ये 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देते हैं। ये हमारे पास A इन्वर्स की वैल्यू आ चुकी है। A इन्वर्स की वैल्यू जो है वो हमने अब पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए जो हमें चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। x इज इक्वल टू A इन्वर्स B। ठीक है, x इज इक्वल टू A इन्वर्स की जगह पे आ जाएगा 1/2 1 1
-1 1 और b की जगह पे ये मैट्रिक्स आ जाएगा जिसको हमने b कहा था 6 and 106। ठीक है, अब हमने जस्ट सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेना है इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ। तो क्या करेंगे, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, ठीक है, प्लस 106 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 106 ही आ गया। सेम वैसे करेंगे, -1 को 6 के साथ किया तो -6 आ गया, प्लस 106 को 1 के साथ किया तो 106 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जस्ट इसको प्लस कर लेते हैं। 106 और 6 कितने हो गए, प्लस हो गए 112 और इसमें से हमने माइनस कर देना है 6 को, तो यहाँ पे हमारे पास 100 आ जाएगा। 106 में से 6 को माइनस किया तो 100 आ गया। अब हमने 1/2 जो बाई लिखा हुआ है ये इसकी एंट्रीज़ के साथ हमने डिवाइड कर देना है यहाँ भी और 100 के साथ भी। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, और 2 6 ज़ा 12। इसी तरह वहाँ भी करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 आ गया। हमारे पास यहाँ पे क्या आया है 56 और यहाँ भी आया है 50। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने x और y जो हमने लेट की थी, कार्स की जो स्पीड थी वो x की जो स्पीड है वो 56 है किलोमीटर और जो y कार की स्पीड है वो 50 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है कि दोनों कार्स की स्पीड जो है वो कितनी है। ये तो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्व किया है और इसकी स्पीड्स निकाली हैं, फाइंड की हैं। अब हमने जो दूसरा मेथड करना है वो होगा क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के मुताबिक हमने ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हुए हैं। ये एक्सरसाइज हमने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसलिए हमने सारे क्वेश्चन करवाए हैं। एक एक क्वेश्चन से मैंने एक एक वीडियो जो है वो अपलोड की है। तो ये इस मकसद ये था कि ये वाली एक्सरसाइज जो है 1.6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको जो है ना 1 बाय 1 क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सब की आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अब जो इसका सेकंड मेथड है क्रैमर्स रूल, अब इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम इसको क्रैमर्स रूल के मुताबिक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के लिए हमें चाहिए ए मॉड एंड दूसरी चीज़ चाहिए a इंटू एक्स बॉटम में इज इक्वल टू ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड, और तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए a इंटू वाई इज इक्वल टू ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। ठीक है, तो ये हम इन तीनों चीज़ों को फाइंड करेंगे। ए मॉड तो हमने वैसे ऑलरेडी भी फाइंड किया था, दोबारा से कर लेते हैं। 1 -1 1 1 1 + 1 इज इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको ए मॉड जो है वो हमारे पास 2 आ गया है। अब हम इसका फाइंड करते हैं a इंटू एक्स मॉड। ठीक है, a इंटू एक्स मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स A था उसके जो फर्स्ट कॉलम है वो रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स B के साथ और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आएगा। अब इसका मॉड फाइंड कर लेते हैं। 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 106 को 1 के साथ करेंगे तो 106 आ जाएगा। इनको प्लस करेंगे तो 112 आ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ a इंटू वाई है। अब इसका मॉड फाइंड कर लेते हैं। जहाँ पे y लिखा होता है तो हम y की जो सेकंड कॉलम है मैट्रिक्स A का उसकी जगह पे हम मैट्रिक्स B लिखते हैं और फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा और सेकंड कॉलम की जगह पे ये मैट्रिक्स B लिख देंगे। ठीक हो गया। अभी इसका वैसे ही मॉड फाइंड करते हैं। 106 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 106 माइनस 6 1 जार 6 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ से a इंटू एक्स और a इंटू वाई की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम इसको करते हैं, इन दोनों को तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो हम
इनके अंदर पुट करते हैं जो हमें क्रैमर्स रूल के लिए चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम a इंटू एक्स मॉड, सॉरी पहले यहाँ पे मॉड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये हमें चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे a इंटू एक्स मॉड ओवर a मॉड। a इंटू एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 112 ओवर a मॉड की वैल्यू क्या थी 2 थी, इसकी जगह पे हम 2 लगा देंगे। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो a इंटू एक्स हमारे पास 56 आ गया। ठीक है, इसको हम x भी बोल सकते हैं, यहाँ पे x लिख लेते हैं क्योंकि हमें जो लेट किया था वो कार्स की स्पीड को वो x और y थी। ठीक है, तो x की स्पीड जो हमारे पास, यहाँ पे भी x लिख लेते हैं और यहाँ पे y लिख लेते हैं। ठीक है, x हमारे पास 56 किलोमीटर आ चुकी है और अब हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, a इंटू वाई मॉड ओवर a मॉड इज इक्वल टू ए वाई की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 100 और a मॉड हमारे पास 2 है, इसकी जगह पे 2 पुट कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 2 ये 0 का 0 आ गया। y इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर हॉर। तो यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो हमने फाइंड कर ली हैं। ठीक है, दोनों तरीक़ों के साथ हमने इसको सॉल्व किया है, क्रैमर्स रूल के मुताबिक भी और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के मुताबिक भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 1.6 है क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर की वो वाइंड अप हो चुकी है। यहाँ पे हम चैप्टर को वाइंड अप नहीं करते क्योंकि इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी आगे है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया, कीप वॉचिंग। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज इस चैप्टर की जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।